हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज हम देखेंगे कि साल का जो पहला न्यू मून है वो आपके लाइफ में किस तरीके से मिरेकल्स करने वाला है। क्या मेजर शिफ्ट्स, कौन से गुड न्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस न्यू मून की वजह से। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है, ज़रूर एंड तक बने रहिएगा ताकि आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकें। सो आज आपको अपने ऑफिशियल नाम का फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट करना है। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या U है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVWXZ है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। तो आप अपने ऑफिशियल नेम के हिसाब से ग्रुप 1 या ग्रुप 2 में से चूज़ कर सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सारे डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हम आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABCGHIONMSTY या U है तो देख लेते हैं कि न्यू मून इफेक्ट आपके लाइफ में किस तरीके से पड़ने वाला है। क्या मेजर चेंजेस, कौन से मिरेकल्स आपकी ज़िंदगी में होने वाले हैं जो कि आपकी लाइफ को और भी बेहतर या खास बनाएंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए आप सब देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और व्हाट्सअप नंबर आपको मेरे वीडियो स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। सो चलिए बिना किसी देरी के आप स्टार्ट करते हैं हम आज की प्रेडिक्शन को। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। ओके, सो वी गॉट द कार्ड फ्रेया, फेजेस एंड साइकिल्स। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर मून भी आया है, एक फुल मून, यू कैन सी दिस क्लियरली। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो फुल मून आपको ये दिख रहा होगा। ओके, सो ये कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन को दिखा रहा है, ठीक है, एंड इंट्यूशन के साथ आपके माइंड की कनेक्टिविटी को भी दिखा रहा है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो न्यू मून आ रहा है वो आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत दिलाएगा, किसी भी तरीके के अचीवमेंट के रूप में, किसी भी तरीके के रियलाइजेशन के रूप में, किसी भी तरीके के अप्रिसिएशन के रूप में, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों की नई शुरुआत इस तरीके से होगी कि आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में रियलाइजेशन होगा, अपने लाइफ के बारे में समझ पाओगे कि क्या सही कर रहे हो क्या गलत। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको कोई अचीवमेंट मिलेगा जिससे आपकी लाइफ बदलनी स्टार्ट होगी, एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको अप्रिशिएशन मिलेगा कहीं से, जिससे आप और भी ज़्यादा मोटिवेटेड एंड इनकरेज्ड फील करके आप एक्सेलरेट कर पाओगे अपने लाइफ को। सो इस तरीके की चीज़ें आपके लाइफ में होगी इस फुल न्यू मून के वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि आपके इंट्यूशन के साथ आपकी माइंड कनेक्ट करेगी एंड उससे कहीं ना कहीं जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको दिखेगा भी एंड वैसा आपको फ्रूट्स मिलेंगे भी, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज़ दिख रही है। सो बिगनिंग इज़ डेफिनेटली हैपनिंग इन योर लाइफ। कुछ चीज़ें ख़त्म होके एक नई शुरुआत आपकी इस साल के स्टार्टिंग से ही हो रही है, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स हम देखेंगे। ओके, we have attachment number 5, we have envy number 20,
ओके। सो आपके कुछ टॉक्सिक कॉर्ड्स बने हुए थे, ठीक है, हो सकता है बुरे लोगों के साथ, ठीक है, या पास के कुछ ट्रॉमास के साथ, या इसी किस तरीके की कनेक्टिविटी आपकी या तो किसी इंसान के साथ या कुछ लोगों के साथ या किसी एनर्जी के साथ, किसी मेमोरी के साथ अटैच थी, जो कि आपके लिए फेवरेबल नहीं है, जो कि आपके लिए सही नहीं था, बट वो आपके लाइफ में कंटिन्यू हो रहा था। ये किसी भी तरीके की एडिक्शन या किसी भी तरीके का लाइफ पैटर्न हो सकते हैं कि आप एक ही चीज़ को किए जा रहे हो, एक ही तरीके के सोच विचार में रहे जा रहे हो, कुछ नयापन नहीं आ रहा है आपके माइंड सेट में, आपके वे ऑफ लिविंग में, ठीक है। तो वो जो चीज़ है जो कि आपको फेवर नहीं कर रहा है, बट स्टिल यू आर क्लिंगिंग टू इट, उस चीज़ से आपकी डिटैचमेंट होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। सो अगर आप टॉक्सिक सर्कल में हो, टॉक्सिक वर्क प्लेस में हो, ऐसे लोग आपके आसपास कहीं ना कहीं हैं जो कि आपका बुरा चाहते हैं मन ही मन होके, और चाहते हैं कि आप लाइफ में कुछ ना कर पाओ, या आपकी कुछ खुद की बुरी आदतें, बुरी सोच विचार जो कि कहीं ना कहीं आपको एज अ ह्यूमन बीइंग डेवलप नहीं होने दे रही है, वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पर मुझे डाइल्यूट होती हुई, इरेडिकेट होती हुई, निकलती हुई, रिमूव होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। सो मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये न्यू मून बेसिकली आपके लाइफ में ना आपको बहुत हल्का फील करवाएगा, ठीक है। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि आपके अंदर से एक अलग ही लेवल का भारीपन, अलग ही लेवल का स्ट्रेस या अलग ही लेवल का एक बोझ उतर गया, ठीक है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज सब कुछ एकदम पाइल्ड अप हो चुका है, ठीक है, आपके लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं आप समझते भी नहीं हो कि कुछ चीज़ें आपके तरफ से भी नेसेसरी है, सो दैट आपके लाइफ से ये सारी चीज़ों निकल सके। सो वो रियलाइजेशन कहीं ना कहीं होगी, कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी बैगेज कम होगी, एंड कुछ चीज़ों को आप रियलाइज़ करके उसके अकॉर्डिंगली स्टेप्स लोगे, सो दैट आप कुछ एग्जिस्टिंग बैगेजेस को या इशूज़ को फिक्स कर पाओ। ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। ये और भी कार्ड्स देखेंगे। We have Page of Cups, we have Five of Swords, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये जो चीज़ें आपके साथ होंगी, जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया है, उसके वजह से आपके लाइफ के बहुत सारे बर्डन्स कम होंगे, कन्फ्लिक्टेड एनर्जीज़ कम होगी, जो दुश्मन है वो आपके दोस्त बनेंगे, ठीक है, जो कि आपका बुरा चाहते हैं वो आपके लाइफ से निकलेंगे, ठीक है। आप सच में अपनों को पहचान पाओगे कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपसे प्यार करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट कर पाओगे, उनके लिए ग्रेटफुल फील कर पाओगे, लवेबल फील करोगे आप, आपके लाइफ में इन्जॉयमेंट ऐड ऑन होगी, ठीक है, आपके इनर चाइल्ड जो है वो हील होगी। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ओवरऑल लाइफ में पर्सनली या फिर प्रोफेशनली आप बहुत उतार चढ़ाव से गुजरते हो, तो वो जो एक पैटर्न था बहुत सालों से कि उतार चढ़ाव हमेशा बना हुआ है, स्टेबिलिटी आती ही नहीं है, तो उससे आपको फाइनली परमानेंटली, मार्क माय वर्ड्स, फाइनली परमानेंटली मुक्ति मिल रही है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। ये न्यू मून आपके लिए बेहद लकी होगा, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि स्टेबिलिटी क्रिएशन की शुरुआत अब होने वाली है आपकी लाइफ में, असली स्टेबिलिटी की क्रिएशन, जो अब तक इतने सालों तक या फिर पैदा होने के बाद से ही आपके लाइफ में कहीं ना कहीं मिसिंग थी, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चलिए और भी कार्ड्स देखेंगे। वी हैव चैनल। येस डेफिनेटली ये न्यू मून आपके लाइफ के साथ एक यूनिवर्स एंड आप दोनों के बीच में एक चैनल क्रिएट कर रही है, एंड यूनिवर्स आपको डायरेक्टली हीलिंग एनर्जी सेंड करेगी, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा महसूस करोगे। आप अपने बिहेवियर में नोटिस करोगे कि आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो, ठीक है, आपको चिड़चिड़ाहटपन नहीं हो रहा है, आपके मूड स्विंग्स नहीं हो रहे, आप अच्छा महसूस कर पा रहे हो, सबसे रेस्पेक्टफुल वे में डील कर पा रहे हो, इन रिटर्न भी आपको रेस्पेक्ट, प्यार, केयर, लव आपके सराउंडिंग से, आपके जाने लोगों से मिल रहा है, ठीक है। तो ये चेंज आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि
आपसे हुए जुड़े हुए लोगों की बिहेवियर भी आपके प्रति पॉजिटिव वे में चेंज हो रही है, एंड आपकी भी दूसरों के प्रति बिहेवियर पॉजिटिव तरीके से चेंज हो रही है, ठीक है, विच इज़ नेसेसरी। हो सकता है कि आपको अभी भी रियलाइजेशन नहीं है कि सम वे समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग इन फ्रॉम योर साइड, बट येस यू विल रियलाइज दैट वेरी वेरी सून। ओके, वी हैव रिफ्लेक्शन। ओके, सो येस डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके अंदर एक बहुत ही वाइस इंसान, अच्छा सोल हिडन है, जो कि अब तक इतने लाइफ के स्ट्रगल्स की वजह से या अप्स एंड डाउन्स की वजह से निकल के नहीं आ पा रहा था, अच्छे तरीके से शाइन नहीं कर पा रहा था। बट ये न्यू मून आपके लाइफ से सारे पर्दों को हटाएगा, ठीक है, सारे वॉल्स को हटाएगा, ताकि आप क्लियरली विजिबल हो सको, आपकी अच्छाई विजिबल हो सके, ठीक है, आपकी रियल सेल्फ विजिबल हो सके, सिर्फ आपके नज़रों में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के नज़रों में, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही है। सो आपके लिए ग्रुप नंबर 1 न्यू मून इफेक्ट बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। एंड न्यू मून जो है वो 11 जनवरी को है, यानी कि टुमारो ही है। सो अब मैं आपको एक रेमेडी देती हूँ जो कि आप डेफिनेटली न्यू मून के दिन कर सकते हो। न्यू मून 11 जनवरी यानी कि टुमारो ही है, ठीक है। सो नो मैटर आप न्यू मून में ये रीडिंग देखो या उससे पहले देखो या उसके बाद, आप इस रेमेडी को कर सकते हो। लेकिन अगर आप पहले ही देख रहे हो, जैसे कि आज अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आप याद से ज़रूर टुमारो इस रेमेडी को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही इवनिंग होगा 6 बजेगा, ठीक है, 6 बजने के बाद आप कभी भी टाइम निकाल लीजिए, एक पेपर लीजिए, एकदम वाइट पेपर, एंड उसमें आप अपने लाइफ से जुड़ी हुई मटीरियलिस्टिक चीज़ें जो आप चाहते हो अपने लाइफ में, ठीक है, वो से आप लिखो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ज्वेलरी का शौक है, आप एक नॉर्मल सा पेपर लो, उसमें आप लिखो ज्वेलरी, मतलब क्या क्या आपको चाहिए, लिस्ट, आपको सेंटेंस वगैरह नहीं बनाना है, बस लिखते जाना है कि क्या क्या आपको चाहिए, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ठीक है, जैसे कि किसी को ज्वेलरी चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, या किसी को कुछ और चाहिए, किसी को कुछ और क्लोथ्स चाहिए, इस तरीके की चीज़ें जो भी आपको लगता है कि यू वांट इट, यू जस्ट राइट दैट थिंग इन अ पेपर, ओके। एंड आप उस पेपर को लिख लीजिए, और उस पेपर को लिखने के बाद जब रात में आप सोएंगे तो बेड के नीचे उस पेपर को आप पिलो के नीचे डाल लीजिए, ठीक है, और आप सो जाइए। जैसे आप मॉर्निंग में उठेंगे, आप उस पेपर को निकालिए पिलो के नीचे से, एंड वो जो लिस्ट है उसे ज़ोर ज़ोर से पढ़िए कि उस लिस्ट में 2 3 4 चीज़ें हैं जो भी आपने लिखी है, बस आप नॉर्मली उसे पढ़िए, ठीक है। और पढ़ने के बाद आप उसे जो है किसी एक अच्छे सेफ प्लेस में रख दीजिए, एंड उसे आपको 21 दिन के बाद जो है बर्न कर देना है, ठीक है। 21 दिन बाद आप उसे बर्न कर देना है। इनकेस अगर आप भूल जाते हो या कुछ ऐसा हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप उसे नॉर्मली भी रख सकते हो। तो ये सिंपल सी रेमेडी को ज़रूर ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपके मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत सारी मैनिफेस्टेशन पूरी होने के चांसेस रहेंगे अगर आप इस रेमेडी को करेंगे, तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई इट, ओके। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर DEFKJLQPRVWXZ है तो देख लेते हैं कि ये न्यू मून इफेक्ट आपके लाइफ में किस तरीके से पड़ने वाला है, क्या मेजर चेंजेस मिरेकल्स होंगे आपके लाइफ में। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सबके लिए आप सभी से देख सकते हो। न्यू मून हो जाने के बाद भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो, बिकॉज जो मिरेकल्स चेंजेस होंगे वो आपके लाइफ में लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होंगे। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, ऑनलाइन कैंडल कोर्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे या रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और वीडियो स्क्रीन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा, सो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। ओके ओके,
सो यहाँ पे आया है सोल एक्सपेंशन। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो न्यू मून है ये आपके लिए कुछ रिवॉर्ड्स लेकर आ रहे हैं, ठीक है। एंड ये जो रिवॉर्ड्स है ये कुछ रिवॉर्ड्स होंगे जो कि आपके कर्मा पे बेस्ड होंगे, कुछ रिवॉर्ड्स होंगे जिसे आपने बहुत टाइम से मैनिफेस्ट किया है, ठीक है, बहुत टाइम से विश किया है, ठीक है, लॉन्गिंगनेस रही है आपके अंदर कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ठीक है। एक चीज़ तो मैंने यहाँ पे बता दी कि आपके लाइफ में ये न्यू मून इफेक्ट और रिवॉर्ड्स लेकर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे गुड न्यूज़, बहुत सारे गिफ्ट्स, ठीक है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। उसके साथ साथ, ठीक है, आपके थ्रोट में, ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, आपके थ्रोट्स में माता सरस्वती का वास होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप एक अवेकंड स्टेट में आ रहे हो। एंड ये न्यू मून इफेक्ट आपके लाइफ में बहुत सारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग लेकर आ रहा है, जिससे आपको अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस होने के चांसेस हैं। एंड उसके वजह से चांसेस बहुत रहेंगे कि जो आप बोलो, चाहे अपने लिए चाहे किसी और के लिए, वो सच में बदल जाए, ठीक है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, न्यू मून इफेक्ट जैसे आपका पड़ रहा है उस मतलब न्यू मून के बाद से आपको ध्यान रखना होगा कि आप किसी से भी बात कर रहे हो या किसी के लिए भी कोई टिप्पणी कर रहे हो तो वो कैसा कर रहे हो। आपको ट्राई करना पड़ेगा कि अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी अच्छा ही सोचना है और अच्छा ही मुंह से निकालना है, ठीक है। अगर बहुत कोई एक्सट्रीम कंडीशंस है एंड आप अपना स्टैंड ले रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन इन जनरल फॉर एग्जांपल आप किसी को नहीं जानते हो तो उसके ऊपर आपको गलत गॉसिपिंग नहीं करनी है, ठीक है। कोई आपको बाहर से अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो उसे आपको कर्स नहीं करना है, या किसी ने छोटी मोटी गलती कर दी तो उसको कर्स नहीं करना है। खुद के लाइफ के लिए नेगेटिव अफर्मेशंस या नेगेटिव बोलना, जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं ना, यार हमने कर लिया बट हमसे नहीं होगा, शायद हम नहीं कर पाएंगे, तो ये इस तरीके की नेगेटिव अफर्मेशंस या नेगेटिव बातें अपने लिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी के लिए भी आपको नहीं करना है। तो ध्यान आपको देना पड़ेगा, अब्यूसिव लैंग्वेजेस का यूज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। एंड ऑल्सो बहुत ही पावरफुल, आपको अपने हाथों में पावर मिल रहा है कि आप जो बोलोगे वो सच में बदल सकता है। तो अच्छा अच्छा बोलिए अपने लिए भी, लोगों के लिए भी, क्योंकि आपके बोलने से अगर किसी का अच्छा हो रहा है तो दैट्स अ रियली ग्रेट ब्लेसिंग यू हैव गॉट, इजंट इट। और आप खुद के लिए तो अच्छी चीज़ें कर ही सकते हो, बस आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बोलनी है, ठीक है। तो अपने वाणी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये ही वाणी आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ दिला सकती है, ठीक है। और रिवॉर्ड्स तो डेफिनेटली आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have 4th chakra, Archangel Raphael, number 38. Wow. आप लोगों की गाइस ग्रुप नंबर 2 लॉटरी लगने वाली है, ठीक है। माय गॉड, दिस इज़ अमेजिंग। आप लोग एक चीज़ यहाँ पे देखिए, आया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ठीक है। वाओ, आई इवन गॉट द नंबर 11, ओके, 11, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट होगा आपके लिए कुछ नंबर। बॉटम द डेक से देखिए 3 तो माय गॉड। सो या आपके लव लाइफ से बहुत बड़ा चमत्कार ये न्यू मून इफेक्ट करने वाला है, बहुत 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 बड़ा, ठीक है। मतलब अलग ही लेवल का मैनिफेस्टेशंस आपकी एनर्जी, आपकी सोल कर रही है, जिसकी परिपूर्णता ये न्यू मून इफेक्ट लेकर आ रही है। तो बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ी मनोकामना की पूर्ति आपके लाइफ में होने वाली है। एंड सबसे बड़ी मेजर शिफ्ट, मेजर चेंज मुझे आपके लव लाइफ में नज़र आ रहा है। आपके लव लाइफ में अलग ही लेवल का प्रोग्रेस आपको नज़र आएगा, ठीक है। चेंज आपको नज़र आएगा इन अ पॉजिटिव वे, अबंडेंस आपको अपने लव लाइफ में नज़र आएगा। तो किसी स्पेसिफिक पर्सन से अगर डील कर रहे हो, उनके साथ आपका अलग ही लेवल का प्यार बढ़ जाएगा, वो आपके लिए सब करने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। आपको पागलों की तरह प्यार करेंगे। अगर आप सिंगल हो, आपकी लाइफ में बहुत जल्द ऐसे लवर आएंगे जिनके साथ आप डेटिंग या शादी फिक्स कर लोगे। रिश्ता नहीं मिल रहा है, रिश्ता आपका मिल जाएगा। किसी के साथ सेपरेशन में हो, उनके साथ आपकी रिकन्सिलिएशन तो होगी, लेकिन इतना प्यार वो इंसान आपको करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। मिलते वक्त आप कहीं ना कहीं डाउट भी कर सकते हो कि नो,
ये हमें नहीं मिल सकता, वी आर नॉट डिज़र्विंग। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि आपके मुंह से ये सब ना निकले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप क्या कह रहे हो, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया। ठीक है, तो कुछ पावर्स, साइकिक पावर्स आपको डेफिनेटली मिल रहे हैं, जिसे आपको सदुपयोग करना है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। और बड़ा चमत्कार आपके प्रेम जीवन में भर भर के आ रहा है, मार्क माई वर्ड्स। तो कुछ भी इश्यूज़ अगर आपके मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में चल रहा है, कुछ स्टेगनेंसी है, कोई दोष चल रहा है, ठीक है, कोई प्लानिटरी इशू है जिसके वजह से आपकी फ्रेंडशिप्स में, आपके रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ बहुत आते हैं, कनेक्शंस टूट जाते हैं, जेन्युइन लोग नहीं मिल पाते हैं, ये सारी चीज़ें ठीक हो रही है। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। We have 10 of cups. Yes, happiness, abundance, good news, rewards, love in the air, romance and what not, guys, what not. Okay, we have Queen of Pentacles. So फाइनेंशियली भी मुझे स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल गेन्स भी मुझे दिख रहा है। तो ये न्यू मून आपको बस देने आ रहे हैं बहुत कुछ। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यू डूइंग सोशल वर्क एज वेल, एंड ऑल्सो ज़रूर ध्यान दें कि इस साल से आप थोड़ा सा सोशल वर्क में भी ध्यान दो। चाहे आप जितना भी अर्न करते हो, जितना आप अफोर्ड कर सकते हो या पॉसिबल हो, थोड़ा सा आप सोशल वर्क करो, बिकॉज यूनिवर्स चाहती है कि आप प्रोवाइडर बनो। ठीक है, तो आपसे जितना हो सके, देखिए आपकी किस्मत में अगर सोशल वर्क करना रहेगा, आप बहुत बड़े लेवल पे करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, छोटे लेवल से ही। अगर आपको लगता है कि अगर मैं 10 रुपीज़ और किसी को खाना खिलाकर या कुछ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो आप उस कम से ही कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपको डोनेट करना है तो लाखों में ही करना पड़ेगा या बहुत बड़े लेवल पे ही करना पड़ेगा, तब जाके लगेगा आपको कि यू आर डूइंग सोशल वर्क। इवन इफ़ यू आर हेल्पिंग समवन मेंटली ना, किसी को एक दो गाइडेंस भी आप दे रहे हो, दैट्स ऑल्सो अ सोशल वर्क। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि बस पैसे से ही हम सोशल वर्क को गिने। ठीक है, सो या डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि पैसे आ रहे हैं, प्यार आ रहा है। ठीक है, आपको पावर मिल रही है अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में होंगी, सोशल वर्क करना स्टार्ट करोगे। ठीक है, खुद के लिए भी करोगे, अपने आप जुड़े हुए लोगों के लिए करोगे, जिनको नहीं जानते हो, जो लेस फॉर्चुनेट्स हैं, उनको भी मदद कर पाओगे आप। सो व्हाट एल्स डू यू नीड इन योर लाइफ? यू आर गेटिंग एवरीथिंग। ठीक है, योर लाइफ इज़ गेटिंग इन ट्रैक। ठीक है, ये साल आपके लिए बहुत बेहतरीन रहने वाला है। ये पूरा का पूरा जो साल है ना, आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा, बहुत प्रोडक्टिव होगा एंड बहुत कुछ अच्छा होगा। इस साल को आप हमेशा हमेशा के लिए चेरिश कर पाओगे। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। ठीक है, वी हैव फ्रीडम। यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ लग रहा है कि फाइनली आप अपने सोल पर्पस को ढूंढ पाओगे। ठीक है, एंड उस पर आप वर्क कर पाओगे। एंड ये न्यू मून इफेक्ट आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग दे रहा है, जिससे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होगी, फील होगी, एक्सपीरियंस होगी, जो कि आपके सोल ग्रोथ के लिए, वो आपके लाइफ के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रीडम आपके सोल को कहीं ना कहीं मिल रहा है। ठीक है, एंड अब आपके लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको मन की शांति, खुशियाँ देगी, जिससे आप ज़्यादा टेंस नहीं होंगे। ठीक है, इनर वर्ल्ड्स, यस डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अब ज़िंदगी को जैसे सोचते थे, फील करते थे, इमेजिन करते थे, ड्रीम करते थे कि ऐसी आपकी लाइफ, ऐसी आपकी ज़िंदगी, ऐसी आपके इन्वायरमेंट होनी चाहिए, वो चीज़ें आपको सच में बदलती हुई नज़र आएगी। ठीक है, सो यू आर डेफिनेटली लकी, ग्रुप नंबर 2। सो मैं जो आपको रेमेडी दे रही हूँ, इसे आप न्यू मून के दिन, अगर आप आज ही रीडिंग को देख रहे हो या टुमारो देखोगे, तो न्यू मून के दिन आप शाम 6 बजे के बाद इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हो। ये आपके लाइफ को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेगा एंड जो भी इश्यूज़ होंगे किसी भी तरीके के, वो सारे यहाँ पर ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये जो एरिया है आपके लेफ्ट हैंड का, ठीक है, ये थंब के नीचे जो एरिया है, यहाँ पर आपको लेना है बटर या फिर घी। ठीक है, बटर जो है वो अनसॉल्टेड होना चाहिए, या फिर घी, या फिर मलाई या मिल्क क्रीम। ठीक है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ये चारों में से कोई भी एक चीज़ आपके पास अगर अवेलेबल हो, उसे लेना है आपको लेना है 6 स्ट्रैंड्स ऑफ केसर। ठीक है, 6 स्ट्रैंड्स ऑफ केसर। अगर आपको नहीं है आपके पास केसर के स्ट्रैंड्स, तो आपको लेना है 6 रोज़ पेटल्स। ठीक है, 6 गुलाब की पत्ती। ठीक है, तो आप केसर में या रोज़ में से कोई भी एक चूज़ कर लीजिए, उसकी 6 पंखुड़ियाँ लीजिए
एंड यहाँ पर सबसे पहले आप बटर या घी जो भी है वो लगाइए, एंड देन फिर 6 पेटल्स या 6 स्ट्रैंड्स को लेकर, ठीक है, यहाँ पर रब कीजिए पूरे एरिया में, ठीक है। एंड जब आप रब करेंगे तब आप अच्छा फील करें कि एज इफ़ यू आर पैम्परिंग दिस एरिया, ठीक है, एज यू आर लविंग दिस एरिया, ठीक है। एंड बहुत आराम से आप इसे रब करें, ठीक है, एकदम प्रेशर नहीं देना है, बहुत प्यार के साथ, ठीक है, जैसे हम किसी को प्यार करते हैं, किसी का सर सहलाते हैं ना, इस तरीके से, तो इसे आपको करना है। एंड जब आपको लगे कि यू आर डन, ठीक है, नाउ यू आर डन विथ पैम्परिंग, देन आप इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा, वॉश नहीं कीजिएगा पूरे पूरे दिन, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठ रहे हो तब यू कैन यूज़ हैंड वॉश और सोप, एनीथिंग, ठीक है। तो इस रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो आपके लाइफ में और भी ज़्यादा अबंडेंस के लिए, लक के लिए, लव के लिए, ठीक है, रोमांस के लिए, इट विल हेल्प यू। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, ग्रुप 2।